एक बार विलो क्रीक के शांत शहर में जंगल के भीतर बसे एक पुरानी जीर्णशीर्ण हवेली थी जिसे ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसके काले इतिहास की कहानियां फुसफुसाते हुए दावा करते थे कि यह उन लोगों की आत्माओं द्वारा शापित है जिनका इसकी दीवारों के भीतर दुखद अंत हुआ था। कहानी एक युवा जोड़े एमिली और जैकब से शुरू होती है, जो हवेली के भयानक आकर्षण की ओर आकर्षित थे। उन्होंने अफवाहें सुनी थी, लेकिन उन्हें महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। शहरवासियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने ब्लैकवुड मैनर को अपना नया घर बनाने का फैसला किया। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। दंपति ने अपने दिन हवेली के विशाल गलियारों और विशाल कमरों की खोज में बिताए, इसकी भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हुए। लेकिन जैसे जैसे रातें लंबी होती गईं, अजीब घटनाएं उन्हें परेशान करने लगी। एमिली रात के अंधेरे में पसीने से लथपथ, अंधेरे में छिपी छायादार आकृतियों के बुरे सपनों से त्रस्त होकर उठती थी। जैकब ने उसके डर को दूर कर दिया और उन्हें अपने नए परिवेश की अपरिचितता के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस हुई। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, जोड़े को हवेली के भीतर अजीबोगरीब बदलाव नजर आए। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल जाते थे, ठंडी हवाएं हॉल में फुसफुसाती थी और घर की गहराइयों से भयानक फुसफुसाहटें गूंजती थी। एमिली को विश्वास हो गया कि वे ब्लैकवुड मैनर में अकेले नहीं हैं, कि इसकी दीवारों के भीतर कुछ द्वेषपूर्ण है। एक तूफानी रात में जब आकाश में बिजली चमकी और भयंकर गड़गड़ाहट हुई, एमिली जाग गई और उसने जैकब को अपने बिस्तर से गायब पाया। उन्मत्त होकर उसने हवेली की तलाशी ली और अंधेरे में उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी चीखें खामोशी के साथ सुनी गईं। बाहर तेज हवा को छोड़कर कांपते हाथों से एमिली तहखाने में उतरी, जहां उसे एक बहती ईंट की दीवार के पीछे छिपा हुआ कक्ष मिला। अंदर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से रोशन होकर उसने जैकब को एक भयावह वेदी के सामने घुटने टेकते हुए पाया। उसकी आंखें खाली और अभिव्यक्तिहीन थी। जैसे ही एमिली पास आई, उस पर भय का भाव छा गया। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि ब्लैकवुड मैनर केवल प्रेतवाधित नहीं था, यह अकथनीय बुराई का एक पोत था। जैकब एक दुष्ट शक्ति के वश में हो गया था जो उनकी आत्माओं की भूखी थी। अपने पति को बचाने के लिए बेताब एमिली उसके पास पहुंची और उससे अंधेरे के खिलाफ लड़ने की विनती करने लगी, लेकिन जैकब का शरीर ऐंठ गया। उसकी आवाज गले में गुर्राहट में बदल गई, क्योंकि वह उस पर अमानवीय ताकत से हमला कर रहा था। अंधी घबराहट में एमिली भाग गई, हवेली के गलियारों से होकर दौड़ने लगी, क्योंकि दीवारें खुद उसके चारों ओर बंद होती दिख रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि पुरुषवादी उपस्थिति करीब आ रही है। उसकी बर्फीली पकड़ उसके दिल के चारों ओर मजबूत हो रही है। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची होने पर एमिली एक छुपे हुए अटारी पर पहुंची, जिसका फर्श भूले हुए अतीत के धूल भरे अवशेषों से भरा हुआ था। कमरे के केंद्र में एक दर्पण खड़ा था, जिसकी सतह वास्तविकता का एक विकृत संस्करण प्रतिबिंबित कर रही थी। कांपते हाथ से एमिली ने आगे बढ़कर गिलास को छुआ, मोक्ष की आशा के विपरीत। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, दर्पण पानी की तरह तरंगित हो गया और उसे अपनी अंधेरी गहराइयों में खींच लिया। एमिली ने खुद को एक बुरे सपने के दायरे में फंसा हुआ पाया, जहां समय का कोई मतलब नहीं था और वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमाएं शून्य में धुंधली हो गई थी। अपनी निराशा की गहराई में एमिली ने एक आवाज सुनी, अंधेरे से एक फुसफुसाहट जिसने उसे उस भयावहता से मुक्ति का वादा किया जिसने उसके जीवन को भस्म कर दिया था। अपने दिल में आशा की एक झलक के साथ उसने गहरी खाई में आवाज का पीछा किया, यह जानते हुए कि मोक्ष उसकी समझ से परे था। और इस तरह ब्लैकवुड मैनर की कहानी एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंची। इसके हॉल हमेशा उन लोगों की गूंज से प्रेतवाधित हो गए जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर कदम रखने की हिम्मत की,
क्योंकि अंधेरे के हृदय में किसी भी भूत की कहानी से भी अधिक भयानक सत्य छिपा है। एक ऐसा सत्य जो केवल हमारे सबसे गहरे भय की गहराई में पाया जा सकता है।